Hello, my dear student. This is Vinod Solanki from SL Education Points. So let's start today part second. So my dear students, part वन में हमने 1.1 एक्सरसाइज किया, हमने 6 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था एंड हम 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. ओके, सो 6th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था. 7th क्वेश्चन में क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले मैं वही एक चीज़ दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा आपको. प्लीज़ मेरी वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इस चैनल पर ही आपको न्यू थिंग्स सीखने को डेफिनेटली मिलेंगी. तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट. माय डियर स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो आपको बताना है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. प्रॉपर्टी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया था. क्वेश्चन के बीच में आ रही जो प्रॉपर्टी 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3. डियर स्टूडेंट, इसमें करना क्या है, आपको अपनी तरफ से 1/3 को क्या माना ए, 6 को क्या माना बी, 4/3 को क्या माना सी. यानी जो पहली डिजिट है आप उसको लाइन सीरियल वाइज से ए बी सी डी ई एफ जी जो भी मानना है वो मानते चलिए. अब आपको इससे क्या करना है कि 1/3 को आपने यहाँ पर ए माना था, यहाँ पर ही 1/3 को क्या मानोगे ए. 6 को क्या माना था बी, 6 को क्या मानेंगे बी. 4/3 को क्या माना था सी, 4/3 को क्या मानेंगे सी. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो एक ऐसा रिलेशन बन रहा है जो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या है बी मल्टीप्लाई सी. यानी आपने ए को बाहर छोड़ा और आपने मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे करा, बी मल्टीप्लाई सी से किया. अब दूसरी बार में क्या बोल रहा है कि पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया और बाद में क्या करा है, सी से मल्टीप्लाई. इट मीन्स क्या होगा कि अगर किसी भी कंडीशन में कि आपको b मल्टीप्लाई सी के बाद आपको a दिया, यानी मतलब ब्रैकेट b और c के पहले लगी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि अगर ब्रैकेट a और b के उसमें लगी हो और बाद में c इनटू में करना है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही हैं, ये जो आपको फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, एसोसिएटिव मल्टीपल प्रॉपर्टी. राइट, कौन सी, एसोसिएटिव मल्टीपल प्रॉपर्टी. और मैंने आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था, a मल्टीप्लाई बी इक्वल में b मल्टीप्लाई a. तो ये था आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. दो प्रॉपर्टी आपने अच्छे से सीख ली, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक और प्रॉपर्टी है, मतलब धीरे धीरे आपको न्यू न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता जाएगा और आप उनको अच्छे से माइंड में फिक्स करके रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन. इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, -1 में 1/8. इसका कहने का मतलब क्या है, वाई और वाई नॉट. कहने का मतलब क्या है, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या -1 से ही 1/8 का है. अब इसको चेक करेंगे कैसे, क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिस बोल रहा है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव ये वाला है. अब यस और नो में आंसर देंगे. कैसे देंगे, हम एक काम करते हैं, 8/9 लिख लिया, मल्टीप्लाई करा क्योंकि मल्टीप्लाई बोल रहा है, -1 × 1/8 को भी हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 आता है या नहीं आता है. लेट्स स्टार्ट. 8/9 माइनस का 8 एकम 8 एक 9, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. इसको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 8 एकम 8 और एक 9. ऑलरेडी आपने ये सब चीज़ सीखी हुई है. तो 9/8, लेकिन माइनस का साइन है, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया -1. -1 आ गया, हमें क्या लाना था, +1. अगर +1 आता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता. अब -1 नहीं आ रहा है, +1 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा. लिख दिया, इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ नॉट +1, कि जो प्रोडक्ट है वो +1 नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है. इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस. क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये है. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0.3 जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये है. अब हम इसको चेक करेंगे कि है या नहीं है वास्तव में. 0.3 मल्टीप्लाई 3:2 में 1/3, मतलब 3 सही 1/3. 0.3 पॉइंट हटा दिया, 10 में आ गया. क्यों आ गया, क्योंकि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट हैं, एक डिजिट, तो हम लगाएंगे बट्टे में 10. 3/10 मल्टीप्लाई 3 3 9 और 1 10/3, मतलब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में तोड़ दिया. 3 3 9 और 1 10/3, तो
3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इक्वल में कितना आ गया 1 आ चुका है। ओके, अब हमें पॉजिटिव 1 ही लाना, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, यस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ इज़ 1। तो जब 1 आ जाएगा प्रोडक्ट प्लस का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और जब 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा या माइनस में आएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। राइट करना है हमें इसमें। ओके, कि इसमें क्या आंसर आएगा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। माय डियर स्टूडेंट, आपको इसमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि अगर इन केस मान लीजिए, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यस माय डियर स्टूडेंट, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेशनल नंबर ऐसा बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। अब जैसे कि आपने बोला आंसर क्या है 0, मैंने क्या बोला आंसर क्या है 0 ही आएगा। रेसिप्रोकल नहीं होगा 0 का। क्यों नहीं होगा, अगर मान लो 0 का अपॉन में क्या है 1 है, या अगर मैं आपको बोलूँ 2 दिया है क्वेश्चन में, आंसर 2 लिखते हैं, तो 2 के अपॉन में क्या है 1। अब 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 होगा। अगर 3 होता तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3 होगा। यानी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 100 का रेसिप्रोकल 1/100। अगर मैं बोलूँ 1 अपॉन में 100 का रेसिप्रोकल तो 100 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 आ जाएगा। लेकिन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखते हैं होता है नहीं होता है। तो जैसे कि नीचे अपॉन में 1 है, जैसे कि 1 2 था तो मैंने इसको क्या करा 1/2। अगर 0 है तो मैं क्या लिखूंगा 1/0। अब आप खुद सोचो कि क्या 1/0 का आंसर होता है कुछ। 1/0 होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, कि जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो अब 0/1 को हम 1/0 नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते 0/1 को 1/0, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए 0/1 को हमें 0/1 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर कितना लिख दिया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। माय डियर स्टूडेंट, कि आपको एक रेशनल नंबर लेना है जिसका रेसिप्रोकल करें तो वही होगा। अगर आप बोलते हो कि सर 2 ले लो, 2 का रेसिप्रोकल क्या 1/2 नहीं होता, होता है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर 3 ले लो तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 ले लो, 1 अगर इसका 1 लेता है आंसर, मतलब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 क्या होता है 1/1 ही होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ माइनस का 1 ले लो तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/1, माइनस का 1/1, सेम ही आना आंसर। तो इसीलिए हमारे पास 2 आंसर आएंगे, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक तो 1 होगा और -1 होगा। ध्यान से समझ लेना अच्छे से बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो इसके नेगेटिव इक्वल होता है, यानी मतलब इसका जो वो होता है इक्वल टू, वो किसके होगा, नेगेटिव का होगा। तो इसको भी हमारे पास कोई भी नहीं होता तो हमने क्या मान लिया 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि रेशनल नंबर ऐसा हो कि वो हमारे नेगेटिव के इक्वल हो। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे 0 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 0 हमारा ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। तो इसीलिए हम इसको 0 मानकर चलेंगे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन करते हैं। फिल द ब्लैंक, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी आपको बोला कि 0 का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर डैश एंड डैश आर ऑन देयर रेसिप्रोकल। अभी आपको ऊपर बोला कि 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का भी रेसिप्रोकल -1। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो खुद ही के रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। माय डियर स्टूडेंट, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। तो -5 का क्या होगा -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। माय डियर स्टूडेंट, अगर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5 होगा, उल्टा कर दो। ऐसे ही 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x कर दो, उल्टा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज।
डियर स्टूडेंट कि अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखते हैं एक बार। मान लीजिए कि 1/2 रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई 3/2 भी रेशनल नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। चलो बिल्कुल ठीक, क्या मिला हमें इसका आंसर, ये भी तो बट्टे में मिला, ये भी तो रेशनल नंबर ही मिला। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो ये भी तो हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी हालत में अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कि रेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डैश रेशनल नंबर। मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर है 1/2 पॉजिटिव, एक रेशनल नंबर है 3/4 पॉजिटिव, एक रेशनल नंबर है 5/4 पॉजिटिव। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/5 उल्टा कर दो, इसको भी अगर मैं उल्टा करूँ 4/3 उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा करूँ 2/1, तो भैया 2/1 4/3 4/5 क्या मिल रहा है मुझे, ये भी रेशनल नंबर ही मिल रहा है, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इनके सबके आगे प्लस का साइन है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा। सो ये था हमारे पास 1 पॉइंट एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपको ऐसे ही एक ईजी वे में समझाना डेली की डेली वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।